नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई पुस्तक लाई हूँ। इसका नाम है गाएगा युग। ये हाइकू संग्रह है और इसके रचयिता हैं कश्मीरी लाल चावला जी। आप देख सकते हैं। आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी आपसे। पेपरबैक में है, 2025 में आई है और ये तर्क भारती प्रकाशन बरनाला से छपी है। मूल्य है 250 रुपये और पृष्ठ है 119। परिचय देना चाहूंगी कश्मीरी लाल जी का। ये मुक्तसर पंजाब निवासी हैं, बस इसमें इतना ही लिखा है। तो अब मैं बात करती हूँ आत्मकथ्य की। तो इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है कि इस पुस्तक में हमने भारत के लोगों का जीवन, रहन सहन, प्रकृति का सौंदर्य, राजनीति की उथल पुथल, चांद सितारों की झिलमिल, झिंगुर का गीत, भौरे तितलियों के नाच से पैदा हुई आवाज, पतझड़ का उदास संगीत, वर्षा होते समय किनमिन की गूंज, वादियों में बहते झरनों का संगीत, शांत चुप्पी का संगीत, रात के समय चांद चांदनी का नृत्य और दृश्य, रात के सन्नाटे बीच उल्लू की आवाज का संगीत, नारी जीवन की व्यथा, ऋतु त्योहारों का जीवन पर प्रभाव, इन सबको हाइकू कविताओं की संस्कृति बनाने की कोशिश की है इसमें। तो ये था इनका आत्मकथ्य। और अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की। तो इसमें आप सभी जानते हैं हाइकू के बारे में 5, 7, 5 यानी कुल 17 वर्णों से बनता है हाइकू। कश्मीरी लाल जी ने भारत भूमि के बाशिंदों के रहन सहन, जीवन की बात की है, प्राकृतिक सौंदर्य की बात की है, 30 त्योहारों की बात की है, ऋतुओं पर केंद्रित इनके हाइकू रचे हैं। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ लगभग 1795 हाइकुओं की रचना की है। विभिन्न विषय हैं और अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है, लक्षणा भी शब्द शक्ति का प्रयोग किया है, श्रृंगारित भाषा है, कहीं कहीं उपमाओं प्रतीकों का प्रयोग किया है। हाँ, प्रूफ की गलतियां मुझे अखरी हैं इसमें कई जगह पर। और बस मैं यही कहना चाहूंगी कि इसमें जीवन दर्शन है। तो मित्रों, अब मैं कुछ हाइकुओं के पाठ आप लोगों के लिए करूंगी। प्रथम हाइकू है, सुने पवन पेड़ रुदन करे गाएगा युग। उसके बाद ये कहते हैं, पतझड़ में हम तुम बिछुड़े कहेगा युग। तो यहां से इन्होंने शुरुआत की है। उसके बाद मैं कई जगह पढ़ देती हूँ। पेड़ की छांव चलते राही लिए भरती ऊर्जा। एक और है, बड़ा झमेला जो इश्क करने का रहे अकेला। इस तरह से इन्होंने लिखा है। आंखें मूंद के अंदर झाती मार मिलूं परमात्मा। मीन बेचैन तालाब सूख रहा आपदा भारी। एक है, कौन बेगाना ईश्वर सभी रहे सभी दास हैं। बड़ा जंगल अपने आप उगे वर्षा सींचती। धरती पर सभी किराएदार बिन किराए। अकेले खड़े पहाड़ों पर वृक्ष बांटते मौन। नए रास्ते हैं जल और जीवन हम रखेंगे। बूढ़े नयन भटकन लगे हैं बच्चे विदेश। बोए मानव काटता और कोई समय लीला। इसमें जीवन दर्शन है, थोड़ी गहराई लिए हैं ये। जिसको मिले स्वर्ग सुंदरी मौत जीना छोड़ दे। इस तरह निराशा की भी बात की है इन्होंने, जीवन की बात की है तो मृत्यु की भी बात की है। छत बगैर गरीब का घर है पूस की रात। मेघ उड़ते जब आकाश बीच बन के चित्र। और ये कहते हैं, उड़ा पखेरू बाकी तन बचा है आग तैयारी। ये भी इन्होंने मौत की बात की है यहाँ पर। उड़ी पतंग जिसके हाथ डोर वही सम्राट। दिल की बात होठों पे आ रही है बोलूं ना बोलूं। चुभों के कांटे गुलाब फूल बांटे खुशबू साथ। एक कहते हैं, टूटे दिल हैं सपनों की दुनिया बिखर गई। तो जिनको हाइकुओं में रुचि है वो इसे पढ़ सकते हैं। और आखिरी में मैं पढ़ देती हूँ, वनों का नाश मानव कर रहा काटता वृक्ष। वनों का नाश मानव कर रहा काटता वृक्ष। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।